दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सर्वज्ञ भारिल है और मैं मेरे बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, मेरा परिचय दे दूं आपको। मैं ग्रेजुएट हूं फिलॉसफी में और मास्टर्स इन मैनेजमेंट हूं वॉरिक बिजनेस स्कूल यूके से। आज हम कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानेंगे, बात करेंगे जिसका नाम है कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि ये शब्द आपने पहली बार सुना हो। कंज्यूमर को एम्पावर करने का काम है और एक अपॉर्चुनिटी है उसके साथ में। ऐसा क्या है उसके बारे में हम जानेंगे आज। उसके पहले में सोचते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट की ज़रूरत क्या है। आज की तारीख में हम बात करें, ज़रा एक मिनट के लिए सोचते हैं कि अगर टाइम और मनी का प्रॉब्लम ना हो तो आप क्या पसंद करते हैं, आप क्या चाहेंगे, आप क्या पसंद करेंगे। क्या कुछ आपके ऐसे सपने हैं जो अधूरे रह गए हैं? क्योंकि आज 5 साल के बच्चे से आप अगर अपने हथेली पर मर्सिडीज और मारुति 800 का चाबी रख के पूछेंगे कि बेटा क्या पसंद करोगे, तो आप खुद सोचिए कि वो कौन सी चाबी उठाना पसंद करेगा। मर्सिडीज की चाबी उठाना पसंद करेगा। और अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आप कौन सी चाबी उठाएंगे, तो आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मैं मर्सिडीज मैं कहाँ चला सकता हूँ, मैं तो मारुति 800 में ही खुश हूँ। ऐसा क्या फ़र्क आ गया कि जब हम 5 साल के थे तो हम एकदम इनोसेंट थे, हम एकदम नादान थे, हम खुले आसमान में सपने देखा करते थे। और जब हम आज इतने बड़े हो गए हैं तो हम पे कौन सी ऐसी लिमिटेशंस आ गई हैं कि हमने सपना देखना बंद कर दिया है। तो मेरा दोबारा आपसे वो सवाल है कि अगर टाइम और मनी का प्रॉब्लम ना हो तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पसंद करेंगे, जो चाहेंगे। सोचिए एक बार, अपने दिल पे हाथ रख के। उसके पहले हम जानते हैं कि पैसा बनाने की फिलॉसफी क्या है, पैसा कैसे बहुत ज़्यादा बनाया जा सकता है। और इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, मैं उदाहरण दूंगा आपको रॉबर्ट कियोसाकी का, जो कि दुनिया के बहुत बड़े फाइनेंशियल गुरु हैं। उन्होंने एक किताब भी लिखी है जो आपने हो सकता है पढ़ी हो, रिच डैड पुअर डैड, और वो बहुत फेमस बेस्ट सेलर किताब है। उसमें उन्होंने पैसा कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में बात की है। उनकी एक और किताब है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, और उसी क्वाड्रेंट के बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। उस क्वाड्रेंट का नाम है EBIS, यानी कि दुनिया में अगर लोग हैं तो लोग सिर्फ 4 चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। या तो वो चार तरीके के काम करते हैं, या तो वो एम्प्लॉय हैं, या वो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, या तो वो बिजनेस ओनर हैं, या वो इन्वेस्टर हैं। इन चारों चीज़ों के अलावा कोई और आदमी कोई और काम नहीं करता। आप भी या तो एम्प्लॉय होंगे, या आप में से कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉय होंगे, हो सकता है कुछ लोग एक सिस्टम के माध्यम से बिजनेस ओनर होंगे, और कुछ लोग हो सकता है कि उनके पास काफ़ी पैसा होगा, दौलत होगी, तो वो इन्वेस्टर होंगे। दुनिया भर में 95% लोग, 95% लोग या तो एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस ओनर हैं या इन्वेस्टर हैं। अब दौलत की जब बात आती है, पैसा किसके पास ज़्यादा है, किसका शेयर ज़्यादा है, तो पता ये चलता है कि दुनिया भर की सिर्फ 5% दौलत एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास है, और 95% दौलत बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर के पास है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक स्टडी की दुनिया के कुछ लोगों ने, और वो स्टडी ऐसी थी कि उन्होंने बोला कि यार ये जो 95% दौलत है और यहाँ पर जो 5% दौलत है, एक काम करते हैं, इन पूरी दौलत को इन चारों लोगों में बराबर बांट देते हैं। और उन्होंने वो स्टडी के तहत ऐसा काम किया, एक्सपेरिमेंट किया कि अगर ऐसा होता है कि दुनिया भर के सारे लोगों में बराबर दौलत बांट दी जाए तो क्या होगा। तो उसका रिजल्ट यह आया कि अगर दुनिया भर की सारी दौलत सब लोगों में बराबर बांट दी गई तो अगले 5 साल बाद होगा ये कि दोबारा वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के क्वाड्रेंट में 5% दौलत रह जाएगी, और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के पास 95% दौलत आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय एक्टिव इनकम के धारक हैं, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर पैसिव इनकम के धारक हैं। इसका क्या अर्थ है वो मैं आपको बताता हूं। एक्टिव इनकम का मतलब यह है कि हम पैसे के पीछे भागे, और पैसिव इनकम का मतलब यह है कि पैसा हमारे पीछे भागे, यानी कि पैसा हमारे लिए काम करे। मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि मात्र 5% लोग ऐसे हैं जिनके लिए पैसा काम कर रहा है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय का उदाहरण मुझे देने की आपको ज़रूरत नहीं है, पर बिजनेस ओनर और एक बिजनेस नेटवर्क, एक सिस्टम के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बड़े बिजनेस ग्रुप हैं जिन्हें हम जानते हैं। रिलायंस, अंबानीज को हम जानते हैं, टाटा, बिरला, सुनील भारती मित्तल जो एयरटेल भारती को चलाते हैं। तो ऐसे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने एक सिस्टम रन किया हुआ है। अगर वो कल को रहते हैं या नहीं रहते हैं तो एक सिस्टम चल रहा है, उनका बिजनेस चल रहा है, उनके बिजनेस में कोई फर्क नहीं आएगा।
मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं तो इन्वेस्टर्स वो व्यक्ति है जो पैसा अपना इन्वेस्ट कर देते हैं अलग अलग जगह और पैसा उनके लिए काम करता है। तो मोटा मोटी तौर पे हमने ये जाना कि EBIS ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में कौन व्यक्ति ज़्यादा पैसा बना रहा है, और अगर हमें ज़्यादा पैसा बनाना है तो हमें एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में आना पड़ेगा, और पैसिव इनकम के क्वाड्रेंट में जब हम आ जाएंगे तो हम भी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो हम बात करेंगे इसके बाद कि अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, लाइफ की प्रॉब्लम क्या है हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास टाइम है सिर्फ 24 घंटे, पैसा भी हम सिर्फ उन्हीं 24 घंटे में काम करके बना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर कोई है उसमें तो वो है कि अगर हम नहीं रहे तो वो पैसा बनाने वाला भी नहीं रहेगा, यानी कि सिक्योरिटी नहीं है। आप में से जो लोग होंगे वो कुछ लोग हो सकता है नौकरी करते हो सकता है उनकी अपनी दुकान हो, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, पर क्या आपने सोचा है कि कल को अगर नौकरी पे नहीं जाएंगे तो आपकी जगह कोई और चला जाएगा और आपको पैसा आता रहेगा, मंथली सैलरी आपकी क्रेडिट हो जाएगी अकाउंट पर? ऐसा नहीं होने वाला। आपकी जगह कोई और नौकरी कर नहीं सकता। कल को अगर आपकी दुकान का शटर खुलेगा तो आपको पैसा आएगा। अगर बाय चांस मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ गया, लीगल प्रॉब्लम आ गया, उस दुकान को बंद करना पड़ा, या दुकान का शटर अगर किसी कारण से एक दिन नहीं खुला तो आमदनी भी नहीं होगी। ये सब कुछ लिमिटेशंस हैं, और 24 घंटे में से वो भी टाइम लिमिटेड है कि जितने टाइम में हम दुकान खोल सकते हैं और एक लिमिटेड पैसा बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, पैसा भी उसी टाइम में हम एक लिमिटेड अमाउंट कमा सकते हैं, और सिक्योरिटी तो हमारे पास नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि हम एक व्यक्ति हैं और 100% काम करते हैं। अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे पहले अमीर व्यक्ति जो हुए उनका नाम था जे पॉल गेटी। जे पॉल गेटी का जो सिद्धांत है, वो जे पॉल गेटी का सिद्धांत जो कहता है वो ये कहता है, उन्होंने ये कहा जब वो रिचेस्ट बने अमेरिका में सबसे पहले, तो उन्होंने बात बताई कि एक आदमी 100% काम करता है। इसका दूसरा अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें, इसको हम उल्टा कर दें, तो इसका उल्टा अगर करते हैं तो ये बनता है कि 100 लोग 1% काम करें। मैं दोबारा कहूँगा, एक आदमी 100% काम कर रहा है या फिर 100 लोग 1% काम कर रहे हैं। एक बार को थोड़ा सा सेकंड लेके आप सोचें कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है। पहला वाला ऑप्शन, एक आदमी 100% काम करे या 100 लोग मिलकर 1% काम करें। हो सकता है कि आपके दिल में ये जवाब आ रहा हो कि भाई होता तो दुनिया में यही है, एक आदमी 100% काम करता है। दूसरा वाला ऑप्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूसरा वाला ऑप्शन एक्चुअली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, काम का ऑप्शन वही है, उसे समझने की जरूरत है। 100 लोग 1% काम करें, अगर 100 के 99 रह गए तो दोस्तों होगा ये कि उस 1% काम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो 1% काम चलता रहेगा। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अभी हमारे पास घंटे 24 हैं, हमारे पास मैन पावर हम एक ही हैं। अगर मैन पावर गायब हो गया तो इनकम नहीं आती, और अगर मैन पावर एक है, घंटे 24 हैं, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि उन 24 घंटों को हम 48 घंटे में बदल लें। और लिमिटेशन ऑफ अर्निंग है, यानी कि उस सीमित समय में हम जितना पैसा बना सकते हैं उतना ही पैसा बना सकते हैं। यह कुछ हद तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। वो उदाहरण ये है कि पिछले 20 साल से 25 साल से एक सब्जी वाला आपके मोहल्ले में आ रहा होगा, जिसे आप जानते होंगे। वो हर रोज आता है और चिल्लाता है, सब्जी ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो। हम उससे ले लेते हैं। खुदा न खास्ता मान लीजिए एक दिन ऐसा कुछ हो जाता है, कोई दुर्घटना घट जाती है उसके साथ कि उसकी टांग टूट जाती है, उसे फ्रैक्चर हो जाता है 20 दिन के लिए, तो मेरे ख्याल से अगले दिन वो ठेला नहीं चला पाएगा, और ठेला नहीं चला पाएगा तो आपके मोहल्ले में नहीं आ पाएगा, बिक्री नहीं कर पाएगा। एक और सब्जी वाला है जिसे आप जानते हैं, और उसे उस मोहल्ले में जो ठेला लेकर आता है उस सब्जी वाले से उसे 1000 गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसे जानते हैं, पूरी दुनिया उसे जानती है। उसका नाम है अंबानी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस फ्रेश की। रिलायंस फ्रेश वो स्टोर है जो सब्जी बेचता है। हम वहाँ जाते हैं, हम वही प्रोडक्ट जो ठेले वाला बेचता है, टमाटर और आलू, वही चीज़ हम रिलायंस फ्रेश से लेके आते हैं। पर रिलायंस फ्रेश का मालिक अंबानी करोड़पति है। वो ठेले वाला और 20 साल ठेला चला लेगा तो करोड़पति नहीं बन पाएगा। क्या फ़र्क है? हमारे शहर में एक कॉफ़ी शॉप है, बड़ी खूबसूरत सी, बहुत लोग वहाँ जाते हैं। और एक और कॉफ़ी वाले को आप जानते होंगे जो आपके शहर में होगा, उसकी एक ही दुकान होगी, बहुत बढ़िया कॉफ़ी बनाता होगा, उसके पास भी लाइन लगती होगी। पर दोनों एक कॉफ़ी शॉप में, और वो कॉफ़ी बनाने वाला जो मशीन से कॉफ़ी बना रहा है, उसकी एक दुकान है,
उसके पास भी लाइन लग रही है, कमा तो वो भी बहुत अच्छा रहा है। पर मेरा सवाल ये है कि कल को अगर उसकी दुकान किसी कारण से बंद हो जाती है या उसकी दुकान चलना बंद हो जाती है, उसकी वो कॉफ़ी लोग पसंद नहीं करते, या फिर हो सकता है कि वो किसी कारण से उस प्रोप्राइटर को, जो कॉफ़ी शॉप का ओनर है, कॉफ़ी की दुकान का ओनर है, उसे अगर कुछ हो जाता है तो मेरे ख्याल से वो अगले दिन कॉफ़ी नहीं बना पाएगा। पर एक जो कॉफ़ी शॉप आपके शहर में है, जैसे हम CCD के नाम से जानते हैं, कैफ़े कॉफ़ी डे के नाम से, उनके 2000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं, वही कॉफ़ी बनाते हैं। हो सकता है कि जो रोड साइड पे कॉफ़ी बना रहा है, जिसको आपको पसंद है, जो कॉफ़ी है आपको, वो कॉफ़ी आपको CCD से ज़्यादा पसंद हो, आपको ज़्यादा अच्छी लगती हो, पर दोनों में फ़र्क है। वो का आदमी करोड़पति नहीं है, पर CCD का मालिक करोड़पति है। ऐसा क्यों? ये रीज़न क्यों है दोस्तों? उसका रीज़न का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है, इसके पीछे अगर कुछ छुपा हुआ है, तो वो है डुप्लीकेशन। ठेले वाले ने, सब्जी के ठेले वाले ने अपने आप को डुप्लीकेट नहीं किया, कॉफ़ी बेचने वाले ने अपने आप को डुप्लीकेट नहीं किया, यानी कि उसके पास घंटे 24 हैं, दुकान खोलने का समय सीमित है, उसकी अर्निंग लिमिटेड हो गई। कैफ़े कॉफ़ी डे वाले ने क्या किया? उसने बहुत आसान सा काम किया। उसके पास एक आउटलेट है, उसने उसी आउटलेट को डुप्लीकेट कर दिया, यानी कि फ्रेंचाइजी मॉडल पे ला दिया। उसने 1000 आउटलेट खोले, 2000 आउटलेट खोले। आज अगर आपके शहर का CCD नहीं खुलेगा तो उसकी इनकम पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आज जयपुर का, दिल्ली का, बंबई का, किसी कारण से किसी एक स्टेट का रिलायंस फ्रेश अगर नहीं खुलेगा तो अंबानी की इनकम पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ेगा तो उस ठेले वाले को पड़ेगा, उस कॉफ़ी वाले जो रोड साइड पे कॉफ़ी बना रहा है उसको पड़ेगा। और वैसे ही अगर हम अपने आप पे अप्लाई कर दें कि अगर हमारी दुकान खुलेगी तो हमें पैसा आएगा, अगर हमारी दुकान नहीं खुलेगी तो हमें पैसा नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आज इस बात को सुनने के बाद आप घर जाकर रात को शांति से बैठकर ये सोच सकते हैं कि आप जो काम करते हैं, या तो आपकी नौकरी है, या आपकी दुकान है, या आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कोई भी जो भी काम करते हैं, अगर आज की रात इस प्लानिंग को करके आप उस काम को डुप्लीकेट कर सकते हो, यानी कि वो काम आपके ऊपर डिपेंडेंट ना रहे कल से, अगर आप रहें चाहे ना रहें, पर आपकी इनकम पे फर्क नहीं आए, तो दोस्तों वो काम कर लीजिए। आपको जिस अपॉर्चुनिटी की मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ, हो सकता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी इनकम डुप्लीकेट हो गई, यानी कि आपका काम डुप्लीकेट हो गया, जो काम आप कर रहे हैं वो काम कोई और करने लग जाए, सेम एज इट इज़ डुप्लीकेट हो जाए और आपकी इनकम में फ़र्क नहीं पड़े, आप माइनस हो और आपकी इनकम ज़ीरो नहीं हो, ऐसा अगर आपके पास फॉर्मूला है और वो सक्सेसफुल हो सकता है तो उसे कर लीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पर अगर ऐसा कुछ आप सोच नहीं पा रहे हैं और आपको लगता है कि अगर मैं नहीं रहा, या मेरे पास वो सिक्योरिटी नहीं है कि मैं अगर रहूं ना रहूं तो मेरी इनकम आती रहेगी, मेरा घर परिवार चलता रहेगा, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचने की बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, यही वो अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मैं आपसे बात